हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर दैट इज बैंकिंग एंड दिस इज द मोस्ट अवेटेड चैप्टर। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि सब बैंकिंग की वीडियो बनाइए, तो लो भैया आ गई वीडियो। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे पास मीनिंग ऑफ बैंकिंग। तो मीनिंग ऑफ बैंकिंग ये क्या है? मेरे रिस्पेक्ट से देखा जाए तो बैंकिंग का मतलब ही होता है कि एक ट्रस्ट। ठीक है, कि अगर हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट है तो हम लोग वहां पे ही सबमिट करवाएंगे अपना पैसा। ठीक है, वेदर इट कैन बी द SBI, PNB, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, किसी में भी हम लोग करवा सकते हैं। तो बैंकिंग का एक वर्किंग, एक उसका प्रोसीजर कैसे होता है, क्लियर है? अब हम कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास पैसा बहुत है। ठीक है, अब हमने क्या किया, पैसा बहुत है, सही में पैसा बहुत है, तो हमने क्या किया, अपना जो पैसा है वो बैंक में जाके सबमिट करवा दिया। ठीक है, मान लीजिए कि दैट इज ऑफ द 1 लाख, हमने बैंक में गए और 1 लाख हमने सबमिट करवा दिया। जिससे कि ये हम ये सोच के कर रहे हैं कि भैया वहां से हमें कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा ईयरली। ठीक है, अब वहां पे बैंक हमको इंटरेस्ट दे रही है 6% का, क्लियर है? अब वो बैंक के पास आ गया, अब बैंक ने क्या किया, वही पैसा किसी जरूरतमंद को एक लोन के रूप में दे दिया, क्लियर है? अब बैंक उससे चार्ज कितना कर रही है, दैट इज गोइंग टू बी द 10%। ठीक है, बैंक हमको दे रही 6%, उससे चार्ज कर रही 10%। तो अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4% का। ठीक है, तो वो जो 4% होता है दैट इज द एक्चुअल एंड द रियल इनकम ऑफ द बैंक, क्लियर है? तो आप समझिएगा कि 10% उससे वो ले रही है, ठीक है, इंटरेस्ट, और 6% हमको उसी 1 लाख का दे रही है। ठीक है, 1 लाख अगर उसने लोन लिया है तो उससे 10% चार्ज कर रही है और हमको वो 6% लोन के रूप में दे रही है, सॉरी इंटरेस्ट के रूप में दे रही है, क्लियर है? तो जो 4% जो आप उसकी जो इनकम है वो क्या है, उसकी रियल इनकम है, क्लियर है? सो दैट इज नोन एज द बैंकिंग। तो बैंकिंग जो होता है पूरा इसी तरीके से वो वर्क करता है, क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बैंक पे हम लोग का पहला टॉपिक है दैट इज सेंट्रल बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। सेंट्रल बैंक हो जाएगा आपका, कमर्शियल बैंक हो जाएगा, एक्सचेंज बैंक हो जाएगा, मर्चेंडाइज बैंक हो जाएगा, और आपका आता है ना कोऑपरेटिव बैंक, वो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक। ठीक है, अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले लाइन से डिस्कस करेंगे, क्लियर है? तो सेंट्रल बैंक हमारा क्या होता है, हर एक कंट्री का जो एक बैंक होता है वो एक सेंट्रल बैंक जरूर होता है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया में हम लोग ले लें तो इंडिया में कौन सा हमारा RBI, दैट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो एक सेंट्रल बैंक है दैट एक्ट्स एज अ फादर। ठीक है, वो जो सेंट्रल बैंक है उसके अंडर में सारे बैंक आते हैं, क्लियर है? जैसे घर में जो फादर होते हैं, फादर के अंडर में सब लोग होते हैं ना, कि मतलब कि ठीक है, तो समझ गए ना? तो सिंपल वही चीजें हैं कि सेंट्रल बैंक होता है हर एक कंट्री का, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज द कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेकंड बैंक हमारे पास। तो ये क्या होता है, देखिए जरा, these are the joint stock banks which receive the deposits from the public and the business firms. They also provide the short term and the medium term loans to the customers, and these banks carry on all kinds of banking functions within the framework of the Banking Regulation Act 1949 in India, क्लियर है? तो ये नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक जो होता है आपका क्या होता है, सिंपली ये आपको ये कैलकुलेट करता है भैया आपका जो डिपॉजिट्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, और किसको लोन देना है, मीडियम टर्म्स को लोन देना है या शॉर्ट टर्म्स लोन वगैरह हो जाते हैं, वो आपके सारे कमर्शियल बैंक्स में होते हैं, क्लियर है? इससे कमर्शियल बैंक आप ये समझ के रखिए कि कमर्शियल बैंक है, इसका जो अंडरटेकन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी होता है और प्राइवेट का भी होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में भी होता है और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, क्लियर है? नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके स्क्रीन में ये डिस्प्ले हो रहा होगा जो डिफरेंस है, जो आपकी बुक में एक्चुअली में दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज कंटेनिंग द 11 पॉइंट्स। तो इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और देखते कंपेयर करते हैं कि सेंट्रल बैंक में और कमर्शियल बैंक में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास स्टेटस। इट इज इन द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्रीज मॉनिटरी एंड द बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने पहले कहा था एपेक्स मतलब होता है सबसे बड़ा, क्लियर है? कि मतलब एक्ट्स लाइक अ फादर। ठीक है, कमर्शियल में क्या, इट इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द मनी मार्केट। ठीक है, कमर्शियल बैंक वन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक से छोटा होता है, क्लियर है? सेकंड पॉइंट हमारे पास ओनरशिप। इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा सेंट्रल बैंक पूरा गवर्नमेंट का ही अधीन होता है, ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये आपके शेयर होल्डर्स मतलब इसको ओन करते हैं। ठीक है, या पब्लिक सेक्टर में भी होता है, 12 हम बोल रहे हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा जो हर एक जो बैंक वगैरह होते हैं, SBI हो गया आपका, PNB वगैरह हो गया, तो ये अपने म्यूचुअल फंड भी रेज करते हैं। ठीक है, कोटक हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया। ठीक है, तो लिटरली जो ये जो बैंक्स होते हैं ये आप कहाँ पे होते हैं, ये शेयर मार्केट में भी इनके लिस्ट होते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। इट इज अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, प्रॉफिट नहीं देखते, ये सिर्फ हमेशा सर्विस के लिए होते हैं, क्लियर है? इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन।
कस्टमर्स कैसे होते हैं? इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड इट इज अ बैंकर टू द जनरल पब्लिक। क्लियर है? इश्यू ऑफ द नोट्स, इट हैज अ मोनोपोली ऑफ नोट इश्यूज, इट कैन नॉट इश्यू नोट्स बट ओनली चेक्स। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिए कि जो इश्यू ऑफ नोट्स, अगर आप लोग डिफरेंस अगर पेपर में आता है तो इश्यूइंग ऑफ नोट्स का जरूर से जरूर पॉइंट लिखेगा, इसीलिए हमने इसको मार्क भी किया हुआ है। इट हैज अ मोनोपोली ऑफ द इश्यूइंग ऑफ द नोट्स। ठीक है, हमेशा नोट के ऊपर देखिए आरबीआई लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कभी नोट के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमेशा किसी भी बैंक में आप जाइए तो नोट अगर आपको वो देगा तो उसमें हमेशा लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कंट्रोल। इट कंट्रोल्स क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज नीड्स एंड इट क्रिएट्स क्रेडिट टू मीट द नीड ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट क्रिएट्स द नीड, इट क्रिएट क्रेडिट, जो कॉमर्शियल बैंक होता है। यहाँ पे क्या था, नंबर एवरी कंट्री हैज ओनली वन सेंट्रल बैंक एंड देयर आर सेवरल कॉमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री एज आई टोल्ड यू अर्लियर। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इट इज द कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, इट इज अ डीलर इन फॉरेन करेंसीज। ठीक है, कस्टोडियन है, सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये उसको डील करता है। ठीक है, परचेज करता है, उसको सेल करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बैंकर्स बैंक। इट इज अ बैंकर्स बैंक एंड इट कीप्स देयर कैश रिजर्व्स, ग्रांट्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन एंड क्लियर देयर बैलेंसेस। ठीक है, एंड इसमें है कि इट रिसीव्स डिपॉजिट फ्रॉम एंड ग्रांट्स लोन टू द पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, दैट क्लियर्स देयर बैलेंसेस। बहुत बार आपने सुना होगा कि जो अभी जो हाल में जो बैंक जो बहुत मर्ज हो गए, दो दो तीन तीन बैंक मर्ज हो गए एक में। ठीक है, तो सिंपली हुआ क्या है, इनका सिर्फ एक ही काम किया गया, इनकी जो बुक्स है वो ठीक की गई थी। ठीक है, बुक्स ठीक करने के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, कुछ कहने को नहीं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका रोल। इट हेल्प्स इन सेटिंग अप द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू स्ट्रेंथ मनी एंड कैपिटल मार्केट इन द कंट्री। यहाँ पे क्या है, इट हेल्प्स इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड अदर सर्विसेज। ओके, सिंपल है। इसमें आएगा डेजिग्नेशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। इट्स चीफ इज कॉल्ड द गवर्नर एंड इस चीफ इज कॉल्ड द चेयरमैन। ठीक है, वो हमारा गवर्नर तो जो सेंट्रल बैंक का होता है, और इसमें हमारा क्या होता है, वो चेयरमैन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बैंक है हमारे पास, दैट इज द इंडस्ट्रियल बैंक। दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंस टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न फॉर द मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म पीरियड्स। दे आल्सो परचेज एंड अंडरराइट शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म और जो मीडियम टर्म के जो लोन होते हैं, ये इनको देता है। नॉर्मल बात है, इंडस्ट्रियल बैंक जैसे आपका आ जाएगा आईडीबीआई। ठीक है, आईडीबीआई आपका क्या है, वो आपका इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बैंक है, अगर आप बैंक जो टाइप्स ऑफ बैंक लिख रहे हैं तो प्लीज उसमें बैंक का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बैंक है, अब उसको क्या मालूम कि आपको ये सही में मालूम भी है कि नहीं मालूम, तो अगर आप नीचे एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे इंडस्ट्रियल में क्या आ जाएगा, आईडीबीआई आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट फॉर यू। क्लियर है? दे डू ऑल्सो परचेज एंड सेल द शेयर्स। क्लियर? जो बैंक से जो होते हैं वो शेयर्स वगैरह भी ये परचेज करते हैं और सेल वगैरह करते हैं। आईसीआईसीआई भी आएगा आपका इसमें। क्लियर है? इस बैंक हमारे पास मर्चेंट्स बैंक। ठीक है, तो दीज बैंक परफॉर्म द मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन सच एज द अंडरराइटिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। दे सर्व एज अ इश्यू ऑफ द हाउसेस, अंडरराइट्स, लीड मैनेजर्स, ब्रोकर्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका एसबीआई कैपिटल मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मर्चेंट्स बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटीज से डील करते हैं, तो इसी लगता है ना मर्चेंट बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका एक्सचेंज बैंक। ये क्या होता है कि दिस बैंक प्रोवाइड फॉरेन करेंसीज एंड अदर रिलेटेड फैसिलिटीज टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर्स। ठीक है, दे बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज एंड स्पेशलाइज इन द फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपका एक एग्जिम बैंक है, ये आप आपके अंडरग्रेड में पढ़ेंगे, तो एग्जिम बैंक के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ द इंडिया। ठीक है, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन द जनवरी 1, 1982। ठीक है, और अब तो बहुत बार जैसे एसबीआई ने भी स्टार्ट कर दिया हुआ है, आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कोटक है, हर एक बैंक ने स्टार्ट कर दिया कि भैया वो जो फॉरेन करेंसी है उनको वो परचेज करते हैं और उसको वो सेल कर देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं ना फॉरेक्स वगैरह जो होता है, तो ये लोग अब इन बैंक ने भी स्टार्ट कर दिया हुआ है अंदर खुद के डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट बैंक है आपके पास एग्रीकल्चर बैंक। दीज बैंक प्रोवाइड द मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म लोन्स टू द फार्मर अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द लैंड। ठीक है, ये किसानों को मतलब किसानों के लिए बैंक होता है जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो अर्बन एरिया से कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, जिससे कि जो किसान है उसका जो इंटरेस्ट है वो इजीली अफोर्ड कर सके। ठीक है, इजीली वो बैंक को दे सके ताकि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। क्लियर है? तो इसमें आपने कभी नाबार्ड का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नाबार्ड। क्लियर है? नेक्स्ट बैंक है हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स। ये कौन से बैंक होते हैं भैया? दीज बैंक आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पीपल विद लिमिटेड मींस ऑफ देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड ऑन एन
और कोऑपरेटिव बेसिस, ठीक है। ये कोऑपरेटिव बेसिस पे ही होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे मेंबर्स वगैरह होते हैं, उनके सहयोग से ये बैंक चलता है, इसको बोलते हैं लोग कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है। कोऑपरेटिव बैंक कभी भी सेंट्रल बैंक के अधीन नहीं आता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक का जो वो होता है अथॉरिटी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, क्लियर है। जैसे इसमें आपका आ जाएगा एक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो कभी भी देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो लिमिटेड लिखा होता है उसके आगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस वाला कौन सा बैंक होता है भैया, तो सिंपल आपने देखोगे ना, जो पोस्ट ऑफिस जो जहाँ पे हम लोग डाक देते हैं, तो वहां पे भी एक उनका एक बैंक होता है, जो कि एक बहुत ही जो छोटे इनकम वाले जो लोग होते हैं उनका उसमें अकाउंट होता है। मान लीजिए कि आरडी खुलवा ली या एफडी खुलवा ली वहाँ पे, तो वहाँ पे जितने भी उनकी जो छोटा अमाउंट जो होता है वो अपना वहाँ पे दे देते हैं, और वहाँ पे उनको कंपेरेटिवली उसके अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट मिलता है, क्लियर है। तो ये आप कितने भी अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल जितना भी आपका मन चाहे उतना, हाँ बस ये है कि ये सेविंग बैंक अकाउंट होता है, यहाँ से आप लोन नहीं ले सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है इंडिजिनियस बैंक, ठीक है। ये क्या होते हैं, दीज आर द मनी लेंडर्स इन विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम एंड ग्रांट लोन टू द फार्मर्स, आर्टिसंस एंड द लोकल ट्रेडर्स, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि भैया कि सुनार से गांव में लोन लिया है या उनसे जो जमींदार से लोन लिया है, तो सिंपली होता क्या है, उन लोगों से ये लोग लोन लेते हैं एंड दे यूज्ड टू चार्ज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, that could be very around the 25 to the around 40%. कैन यू इमेजिन 40%, हमारा बैंक ही कम से कम 12-13% से आगे नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन ये लोग 40-40%, अब गाँव के लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट होते हैं, तो उनको बेवकूफ़ बना लिया जाता है। तो पहले एक टाइम पे ऐसा होता था, आज भी बहुत जगह ऐसा होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये लोग होते हैं, तो सिंपली होता क्या है कि इनको ये लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। ये लोग किसानों को या जो गरीब इंसान होता है उसको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, और उसके अगेंस्ट में बहुत बार तो ऐसा होता है कि इनकी पीढ़ियां निकल जाती हैं, वो लोन नहीं चुकता हो पाता है, क्लियर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी टाइप्स ऑफ बैंक्स तक, और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।